तब भगवान शिव और राक्षस भीमा के बीच में भयानक युद्ध हुआ और अंत में भीमा राक्षस भगवान शिव से परास्त हो गया और फिर भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। नमस्कार दोस्तों, तो अब आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि मैं वापस से क्यों आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ वो एक और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की है, जो कि है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है या मोटेश्वर महादेव भी बोला जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके पौराणिक कथा के ऊपर। तो इस कथा का संबंध त्रेता युग से है, तो कथा को समझने के लिए चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ थोड़ा सा त्रेता युग में। राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण को शायद ही हम में से कोई नहीं जानता हो। कुंभकर्ण का पुत्र भीमा नाम का एक राक्षस था जो कि अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करता था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद, कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था। भीमा अपनी माँ के साथ जंगल में रहता था। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिताजी कौन हैं। तब उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण है और उनका श्री राम ने वध कर दिया था। उसे अपने पिता की हत्या भगवान राम के हाथों हुई थी, इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उसे इस बात की जानकारी अपने माता से पता चली तो वो काफी क्रोधित हुआ और उसने मन ही मन भगवान राम का वध करने का निश्चय कर लिया और वह कठोर तपस्या करने लगा। काफी समय बीतने के बाद उसकी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वहां पर दर्शन के लिए प्रकट हुए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद ही भीमा एकदम निरंकुश हो गया। अब और चाहिए क्या था, उसको इसी चीज का तो इंतजार था, इसीलिए वो तपस्या कर रहा था। जैसे ही उसे विजयी होने का वरदान प्राप्त हुआ, वो मनुष्यों पे, देवों पे, सब पे अपना आतंक फैलाने लगा और सबको परेशान करने लगा। धीरे धीरे मनुष्य समेत देवी देवता भी उससे परेशान होने लगे और अंततः उसके आतंक से परेशान होकर समस्त देव भगवान शिव की शरण में पहुंचे और भगवान शिव से सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने इसके निवारण हेतु उन देवों को आश्वासन दिया कि मैं इसका निवारण जरूर करूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने भीमा से युद्ध किया और भीमा का वध कर दिया, जिसके साथ एक बार फिर से अत्याचार की कहानी का अंत हो गया। साथ ही वहां पर सारे देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव से सदा सदा के लिए वहां पर विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे, जिससे भगवान शिव उन लोगों की बात मान गए और वहां पर सदा सदा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसे आज हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग आकार में काफी मोटा है, जिसकी वजह से इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप ही एक नदी निकलती है, जिस नदी को भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक थी कुछ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। ये जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है ये हमारे महाराष्ट्र में पुणे के समीप स्थित है। तो यहाँ तक थी कुछ आज की कथा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना आगे क्या करना है आप लोगों को। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।